क्रिकेट, कोर्ट, बैडमिंटन। अब देखिए क्रिकेट को कहाँ खेला जाता है? क्रिकेट खेला जाता है आप लोग जानते हैं, इस पिच बनाया जाता है ना। ये जो रहती है पिच, ये क्रिकेट खेला जाता है इसमें, पिच में ही, मैदान के। ठीक उसी प्रकार बैडमिंटन कहाँ खेला जाता है? कोर्ट में खेला जाता है ना। बैडमिंटन कहाँ खेला जाता है? कोर्ट में खेला। मैं कोर्ट तो बना नहीं सकता हूँ, इसी प्रकार कोर्ट को कोर्ट में खेला जाता है। और दूसरा है रिंग। अब बताइए रिंग में तब क्या खेला जाता है? पिच में क्रिकेट खेला जाता है, कोर्ट में बैडमिंटन खेला जाता है, रिंग में क्या खेला जाता है? रिंग होता है जहाँ पे क्या खेला जाता है? बॉक्सिंग खेला जाता है ना। अब मान लीजिए आपको ना, ये रिंग बनी हुई है, ये रिंग बनी हुई है ना। अब इसमें क्या खेलेगा? बॉक्सिंग खेलेगा ना। बॉक्सिंग का होता है इसी तरह रिंग होता है ना। बताइए फर्स्ट, रिप्लाई करिए। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए फास्ट, और नोटिफिकेशन बटन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द वर्ड शेयर द सेम रिलेशन शीट एज दैट शेयर बाय द गिवन पेयर ऑफ वर्ड। ऑप्शन में क्या है, मतलब पहले क्वेश्चन क्या है? विल और स्पोक, विल रेशियो स्पोक। क्वेश्चन में टेबल, चेयर, हाउस, रूम, स्टार, गैलेक्सी, चैप्टर, बुक। अब बताइए विल क्या है और स्पोक क्या है? फर्स्ट, इसमें से कौन सा ऑप्शन आप लोगों को सही लग रहा है? फर्स्ट रिप्लाई करिए कमेंट फर्स्ट, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मुझे रिप्लाई करिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कितने बच्चों को आंसर आता है? विल क्या है? स्पोक किसको कहते हैं हम लोग? विल हम लोग ये चक्का कहते हैं, और स्पोक साइकिल। कौन कौन बच्चे साइकिल चलाए हैं? पहले बताइए। सभी बच्चे चलाए हैं? चलिए अच्छा है ना। विल, विल के स्पोक, क्वेश्चन में पूछा ना, क्वेश्चन में क्या पूछा? विल स्पोक। अब विल और स्पोक, स्पोक किसके अंदर अंदर में आता है? विल के अंदर में आता है। स्पोक विल के अंदर में आता है। ठीक उसी प्रकार अब बताइए चेयर क्या टेबल के अंदर में आता है? चेयर, चेयर क्या टेबल के अंदर में आता है? समझ में आ रहा है? नहीं आता है। चेयर टेबल के अंदर में आता है। क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। टेबल अलग है, चेयर अलग है, दोनों लकड़ी से बना है, पर क्या चेयर टेबल के अंदर का आता है? नहीं आता है। रूम के हाउस के अंदर आता है? हाँ आता है बिल्कुल। अब कैसे बोलिएगा? ये मान लीजिए आपका मशीन ने बनाया ना घर, ये दरवाजा है। अब एक में एक तो रूम हो, समझ लो, है कि नहीं है? अब एक में एक तो रूम बरसन ना ना थोड़ा थोड़ा बड़ा बड़ा ला। अब ये हाउस बार है, अब हाउस हुआ में है, ये तो रूम तो हो ही नहीं कि हो कि ना। तब अब रूम है। अब हाउस में क्वेश्चन में क्या है? हाउस और रूम। देखिए शाम को समझने का कोशिश कीजिएगा। विस्पोक, ये स्पोक है जो कि व्हील के अंदर में है। ये रूम है जो कि हाउस के अंदर में है। समझ में आ रहा? तो ये रिलेशन हो सकता है। अब यहाँ गैलेक्सी स्टार के, गैलेक्सी स्टार के अंदर में आता है? नहीं आता। गैलेक्सी स्टार नाम हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। बुक चैप्टर, चैप्टर बुक के अंदर आता है, पर क्या बुक चैप्टर के अंदर आता है? नहीं आता है। तो आंसर क्या होगा? हाउस और रूम। दिशा स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए फास्ट, जितना जल्दी कर सकते हैं। जो बच्चे पेपर देने वाले हैं वे सभी बच्चों के लिए बोला जा रहा है
कि ध्यान से सभी क्वेश्चन को देखिए जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। हार्ड वर्क तो किसको किसको करना पसंद है जी? हमें तो लगा था कि वो के हार्ड वर्क करके मन न लगा था ना। अच्छा बा ये करे के चल आजकल के हार्ड वर्क ना हो, हार्ड वर्क करके करी ना। अरे बचवान, अरे मतलब हार्ड वर्क के सवाल दे रहा था। देखा एग्जामिनर ने पूछ दिया था एक ने। देखा हार्ड वर्क इज रिलेटेड टू सक्सेस इन द सेम वे एज क्राइम इज रिलेटेड टू। अब बताइए ऑप्शन दिया है पनिशमेंट, सोसाइटी, पुलिस, रिवार्ड। अभी देखिए किसने पूछा गया, एसएससी के सीएसएसएल सवाल में पूछ लिया गया है, वो भी 2019 के पेपर में, है ना। आप लोगों के सामने सवाल है, हम बताइए इसके आंसर क्या होगा। एकदम बहुत ही सिंपल और हाँ बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है। अब देखिए क्या है आंसर, क्या है कि हार्ड वर्क इज रिलेटेड टू सक्सेस, है ना। तो सक्सेस किसको मिलता है, सक्सेस किसको मिलता है, जो कि ये सही बोले, जो कि हार्ड वर्क करता है ना। ठीक उसी प्रकार क्राइम इज रिलेटेड टू डेथ। मुझे क्वेश्चन को आप लोग तक इतनी आसानी से समझा सकूं, मैं बहुत प्रयास कर रहा हूं अपनी तरफ से। आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि आप लोगों को मैं जो समझा पा रहा हूं ये सभी सवालों को अपने तरीके से, क्या वो आप लोगों को समझ में आ रहा है या फिर कहीं दिक्कत हो रही है। मुझे जो उम्मीद लगता है कि जो बच्चे पूरे एकदम जीरो हैं और जीरो लेवल में हैं वे सभी बच्चे भी आसानी से समझ पा रहे होंगे। अगर कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के कमेंट करिए फास्ट। अब बताइए हार्ड वर्क करने से क्या मिलता है, सक्सेस मिलता है ना। हार्ड वर्क करने से सक्सेस मिलता है, मैं फिर बोल रहा हूँ हार्ड वर्क करने से सक्सेस मिलता है। क्राइम करने से क्या मिलती है, प्राइज, प्राइज ना, प्राइज मिलता है, पनिशमेंट मिलता है कि नहीं है। क्राइम करोगे तो बड़का बड़का रिवार्ड मिलेगा, इतना बड़ा बड़ा रिवार्ड, फिर जाके ओकरा घरवा में जाके सजाना मुश्किल हो जाएगा, है ना जी। हाँ लड्डू भी मिलेगा। चलिए बड़का बड़का लड्डू मिलेगा क्राइम करिएगा तो। सिलेक्ट द ऑप्शन डेट इज रिलेटेड टू द फिफ्थ वर्ड इन द सेम वे एज द सेकेंड वर्ड इज रिलेटेड टू द फोर्थ वर्ड इज रिलेटेड टू द थर्ड वर्ड। The word must be considered as meaningful English word and must not be related to each other based on the word, है ना। नोट भी मैं कितना बार आप लोगों को बता रहा हूँ कि नोट भी, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। अधिकतर बस वह जमा में कुछ नोट भी पड़ेगा नहीं, अरे जमा में जाएगा टिक मार के दौड़ के जाएगा, आंसर में टिक मारेगा पड़ेगा, टिक मारने तो नहीं आते नहीं आता, सीबीटी एग्जाम होता है आपको कंप्यूटर में बैठ के एग्जाम देना पड़ता है। वो जाएगा एग्जाम मोशो हिलाएगा, मोशो ऐसे हिलाएगा और देखे जमा में क्लियर करके आ जाएगा। फिर बाद में पता चलेगा मास्टर टीचर तो गलत पढ़ाए थे, मास्टर गलत पढ़ाए थे। अरे बकलुआ आप तो क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन तो पढ़ो ध्यान से। नोट भी, नोट भी समझ में आ रहा है तो मैं क्या बोल रहा हूँ, नोट भी लिखा हुआ है क्वेश्चन में, बोल दिया है साहब आप लोगों को नोट भी। तो फिर इसमें गलती किसका होगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। नोट भी रिलेटेड टू ईच अदर, एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। जैसे बियर, कप, ऑल, ऑलेट, डियर। अब बताइए इसका क्या होगा। देखिए एकदम बस चलो आप लोगों को तो बहुत 5-6 का सवाल है ये वाला, है ना। 5-6 का ये वाला सवाल आप लोगों ने पढ़ा होगा। बियर मतलब, अरे वो बियर नहीं जी जो आप लोग पीता है, जो नहीं पीते हैं अच्छे लिए, जो पीते हैं उनको तो भर के धर के मारेंगे। बियर मतलब भालू, भालू में चढ़ेगी ना। हाँ भालुआ में तो सब चढ़ रहे हैं, इसलिए भालू जैसे बुद्धि भी होगी आप लोग। बियर के बच्चे को क्या कहते हैं, बियर के बच्चे को कहते हैं कब। और बियर के बच्चा मतलब यंग वन, यंग वन मतलब, और मतलब उल्लू, उल्लू के बच्चे को क्या कहते हैं, औलेट कहते हैं। तो डियर के बच्चे को क्या कहते हैं, फोन कहते हैं, फोन।
सही सही आंसर आया। चलिए, बच्चे समझदार हो गए हैं, सही सही आंसर दे रहे हैं बच्चे लोग। अरे चैनल को सब्सक्राइब करिए फास्ट, सब्सक्राइब नहीं करे तो कैसे चलेगा? आगे क्वेश्चन आप लोग वीडियो कैसे देख पाएंगे? तो जितना भी क्वेश्चन अब तक लाया है आप लोग आगे देख सकते हैं। आप लोगों को ये सवाल कहीं कोई नहीं कराएगा। ये सिर्फ रीजनिंग के नहीं, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल में आपको सब कुछ मिलने वाला है जो आज तक यूट्यूब में कहीं पर भी कोई प्रोवाइड नहीं करा पाया होगा एक साथ, जो मैं कराने वाला हूँ। इस बार 2026 रिकॉर्ड तोड़ेगी हर एक वो चीज का जो आप तक लोगों ने उम्मीद भी नहीं किया हो। तो चलिए फास्ट रिप्लाई करिए। एग्जामिनर बच्चे वाला सवाल अधिकतर कुछ बताइए। चलिए, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है व्हील साइकिल। व्हील साइकिल को डिनोट किया है। अब बताइए फैन, ब्लेड, कॉकपिट, एरोप्लेन, बुक, चैप्टर, पेन, राइट। अधिकतर बच्चों का कंफ्यूजन होगा, पर इस कंफ्यूजन को मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। व्हील साइकिल, साइकिलवा में चक्का होता है ना, ये रहा आपका साइकिल। ना हाँ, एक में आदमियों बैठा ले लीजिए, आदमियों बैठा दे रहा। ये आदमी रहा है ना, ये रहा आपका हेडलाइट पकड़ने वाला हैंडल, है ना? समझ में आया था? हाँ, चलिए समझ में आया तो अच्छा बात है। अब बताइए, साइकिल है ये, व्हील चक्का क्या है? इस साइकिल का एक पार्ट है ना? व्हील चक्का क्या है? साइकिल का एक पार्ट है। ठीक उसी पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया? फैन और ब्लेड, पहला ऑप्शन। व्हाट है ये? फैन ब्लेड का पार्ट है। अरे अच्छा, फैन ब्लेड से जुड़ा हुआ है ना? और उसके बाद कॉकपिट, एरोप्लेन। कॉकपिट क्या है? एरोप्लेन का पार्ट है। बुक क्या है? चैप्टर है। क्या बुक पार्ट है चैप्टर का? नहीं, बुक पार्ट है चैप्टर का। चैप्टर पार्ट हो सकता है बुक का, पर बुक चैप्टर का पार्ट नहीं है। पेन पार्ट है राइट का? नहीं, पेन और राइट दोनों, पेन ये पेन हो गया, ऐसे में लिख रहा हूँ, ये लिखना अलग हो गया, पेन अलग हो गया, दोनों अलग अलग चीज है। ठीक उसी प्रकार बुक अलग है, चैप्टर अलग है, वो दोनों अलग अलग चीज है। कॉकपिट और एरोप्लेन, एरोप्लेन जो होता है उसको कॉकपिट हमें की तरह लगी होती है, वो कॉकपिट उसकी पार्ट है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? कॉकपिट, सेकंड नंबर। यहाँ बहुत सारे बच्चे लोग बोल रहे हैं फैन और ब्लेड, और फैन और ब्लेड के मैं आपको बता दूं क्लियर कर, फैन और ब्लेड भी यहाँ हो सकता है, फैन और ब्लेड भी हो सकता है। क्योंकि ब्लेड फैन के ही पार्ट है, इसलिए दोनों आंसर होगा फैन और ब्लेड और कॉकपिट और एरोप्लेन। आप लोग के लिए जाग जाग के रात भर मेहनत करके वीडियो को शूट किया जा रहा है, सिर्फ आप लोगों के लिए। अभी इसमें बहुत सारे पार्ट होना जरूरी है। अभी वीडियो तैयार हुई है, अभी इसमें सब और भी बहुत तरह की चीजें लगेगी। आप लोग यहाँ का मेहनत देखते नहीं है, पढ़ाने के पीछे कितना मेहनत लगता है, और जो कॉन्सेप्ट और जो लॉजिक और जो तरीका आप लोगों के सामने लाया जाता है, वो बाकी सबसे अलग लाने में भी बहुत तरह के सोचना पड़ता है। इसलिए एक लाइक तो बनती है, एक चैनल सब्सक्राइबर भी बनता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो कि है, इराक इज रिलेटेड टू डिनर इन द सेम वे म्यांमार इज रिलेटेड टू डैश। अब बताइए, इराक इज रिलेटेड टू डिनर, डिनर इज द करेंसी ऑफ इराक, है ना? इराक का करेंसी क्या है? डिनर है। इंडिया करेंसी क्या है? रुपी है ना? तो उसी प्रकार क्या पूछा है? इराक इज रिलेटेड टू डिनर इन द सेम वे म्यांमार,
म्यांमार का करेंसी क्या होगा? क्या इज द करेंसी ऑफ म्यांमार, है ना, जो कि आपका 2019 में सीएसएल के पेपर में पूछा गया है एसएससी के। सिलेक्ट ऑप्शन इन विच द वर्ड शेयर द सेम रिलेशनशिप एज दैट शेयर बाय द गिवन पेयर ऑफ वर्ड, है ना। क्या क्या है ऑप्शन? पुल्मोनोसिस, लंग्स। अब बताइए ऑप्शन क्या है? बोन ऑर्थोपेडिक्स, इंडोक्रोनोलॉजिस्ट, ग्लैंड, नेफ्रोलॉजिस्ट, नर्स और ऑप्टोलमोलॉजिस्ट, ईयर। ये जो कि एसएससी सीजीएल के पेपर में पूछा गया सवाल है, बहुत ही वाइटल और इम्पोर्टेंट सवाल। बहुत ही वाइटल और इम्पोर्टेंट सवाल आप लोगों के पेपर में पूछा गया है। आप लोग जल्दी से कमेंट करिए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखिए, बोन के डॉक्टर को कौन देखता है? ऑर्थोपेडिक। मैं यहाँ पे लिखता हूँ बोन, नर्व्स और ईयर्स। बोन्स, है ना, तो बोन्स के डॉक्टर को कौन देखता है? ऑर्थोपेडिस्ट। क्या? हाँ, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ऑर्थोपेडिस्ट, ऑर्थोपेडिस्ट, हाँ ऑर्थोपेडिस्ट भी होता है। ऑर्थोपेडिस्ट या ऑर्थोपेडिस्ट भी होता है। तो बोन्स के बाद क्या होता है? नर्व्स। नर्व्स का डॉक्टर कौन देखता है? न्यूरोलॉजिस्ट, है ना। उसके बाद कौन है? ईयर्स। ईयर्स का डॉक्टर को कौन देखता है? ईएनटी डिपार्टमेंट देखता है। ईएनटी डिपार्टमेंट। वीडियो क्लियर आ रही है? हाँ। कुछ कुछ जगह में आपको ये भी देखने को मिलेगा ऑर्थोनोलॉजिस्ट, ये भी रखता है। ठीक है, तो आप सबसे पहले इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या बोला है? रेक्टेंगल फॉर, एकदम देखिए अब ये कौन सा क्वेश्चन में है? सीएसएल के पेपर में है 2018 के क्वेश्चन में, 2018 के पेपर में, सीएसएल के पेपर में, है ना, एसएससी के। रेक्टेंगल फॉर स्क्वायर 7 पॉलीगॉन टू सर्कल 6 इसको बोलने की जरूरत है, तो इस तरह आगमन का जवाब देंगे ट्रायंगल 3, है ना। हाँ, रेक्टेंगल के 4 साइड होता है इसलिए 4 कहा जाता है, ट्रायंगल के 3 साइड होता है 3 कहा जाता है। वाह, वेरी गुड, सीख गए हैं जो आप लोग। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसलिए उन सभी को बोला जा रहा है जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिए और साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल की ओर, और आज की इस क्लास का सबसे लास्ट और अंतिम सवाल, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए इस सवाल को करने के बाद नेक्स्ट ये सवाल जो हम लोग करने जा रहे हैं वो है सिलेक्ट द ऑप्शन डेट इज रिलेटेड टू द थर्ड वर्ड इन द सेम वे द सेकंड वर्ड इज रिलेटेड टू द फर्स्ट वर्ड। वही सेकंड फर्स्ट से रिलेटेड उनसे और फोर्थ थर्ड के साथ ऑप्शन वाला। तो चलिए क्या बोला है? न्यूटन फोर्स, जूल ऑप्शन है, मोमेंटम, वर्क, टाइम, प्रेशर। तो अभी हम आपको थोड़ी देर पहले कराया था ना, न्यूटन क्या है?
ऐसा यूनिट है किसका? फोर्स का। न्यूटन इज द एज ए यूनिट ऑफ फोर्स, जूल इज द यूनिट ऑफ, ऑप्शन कोई देखने की जरूरत ही नहीं है, आप लोग बिना ऑप्शन देखे ही इस सवाल का आंसर बता सकते हैं। न्यूटन फोर्स, तो न्यूटन कैसे यूनिट, ऐसा यूनिट क्या होता है फोर्स का? जूल किसके ऐसे यूनिट है? किसका? वर्क, हाँ सही बोले, वर्क का। चलिए ठीक है, हम आप एक ही सवाल करें पर आप एक सवाल से आपको कितना सारा सवाल का आंसर बनने को मिल गया, तो इसलिए बोला हूँ मेरे द्वारा पढ़ाया कि हर एक सवाल को, हर एक क्वेश्चन को हल्के में ना ले, ये आने वाले समय में बहुत ही और हर एक एग्जाम के लिए आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट सवाल होने वाला है, ये इसलिए लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और रिसर्च सर ई क्लासेस को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सब्सक्राइब करिए, और साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। आप सभी को फिर से एक बार और राधे राधे। चलिए मिलते हैं फिर से नए और दूसरे वीडियो में। थैंक यू बच्चे, प्यारे बच्चों, राधे राधे। हाँ राधे राधे सभी को।